सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सलाम। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल स्टडी गाइस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ अमेजिंग बातें, जैसे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आने वाला समय कैसे बदलेगा, आने वाले समय में क्या चेंजेस आएंगे, मॉडर्न वर्ल्ड में हमें क्या बोल सकते हैं, आपको क्या कठिनाई फेस करने को मिलेगी और मतलब क्या प्रॉब्लम आपको आपके करियर में बाधा डालेगी। और ये भी बात करेंगे कि आने वाला समय कैसे बच्चों के लिए यूज़फुल होगा, कैसे बड़ों के लिए यूज़फुल होगा। देखिए, आने वाले समय की जब हम बात करते हैं, मतलब कि जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर हमारे घर वाले ये कभी समझ ही नहीं पाए। ये सच है दोस्तों। आज अगर एक लड़का जो कि क्लास 10th में है, 9th में है या 11th-12th में है, वो अपना चैनल शुरू करने जाता है, वो अपना चैनल यूट्यूब पर खोलता है, वो इंस्टा पे कुछ पोस्ट डालता है एजुकेशनल या कंटेंट से रिलेटेड, मतलब ग्रोथ से रिलेटेड, तो उसका चैनल आप समझ सकते हैं एक तरीके से, मतलब उसके घर वाले क्या क्या फ़ोर्स करते हैं कि ये सब मत करो, आप एक नौकरी करो, पढ़ लिख लो, क्लास 10th पास कर लो। फिर जब क्लास 10th में चले गए, फिर बोलेंगे पढ़ लो, अभी 1 साल और है, 11th कर लो, फिर उसके बाद कुछ करना। फिर 11th में गए तो 1 साल बचा है, बोर्ड है, प्रेशर है, बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका रिज़ल्ट हर जगह मायने रखता है। और बोर्ड है मतलब इसमें 90%, 95%, 98% चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स तो अपने बच्चों को कोटा भेज देते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स तो अपने बच्चों को डिफरेंट जगह भेज देते हैं ताकि वो वहाँ जाके पढ़ ले, कुछ कर ले। मतलब एक तरीके से वो हमारा भला ही सोचते हैं एक तरीके से, लेकिन उन्हें कभी हमें फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ें हो रही हैं आजकल, ये बहुत गलत हो रही हैं। ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चे को फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। पर बच्चों को भी अब समझना चाहिए कि बच्चों को तो लगता है वो एक तरीके से उनके लिए ट्रबलसम सिचुएशन है, एक तरीके से वो उनके ऊपर फ़ोर्स कर रहे हैं कि पढ़ लो, ये कर लो। लेकिन जो टू द पॉइंट बात है, जो अंत में वो हमारा भला ही सोच रहे होते हैं कि पढ़ जाएगा तो स्टेबल लाइफ हो जाएगी। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, स्टेबिलिटी। तो चलिए स्टेबिलिटी से बात स्टार्ट करते हैं। क्या फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी स्टेबल रहेगा? क्या हमारा आने वाला समय जिसमें हम टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट चलाएँगे, मतलब टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट एक शब्द है जो कि एक अमेरिका के किसी यूट्यूबर ने यूज़ किया था। टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट मतलब जो काम हो रहा है, जो हमारे चारों ओर चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि डस्टबिन हैं, तो डिजिटल डस्टबिन्स आ जाएँगी। उसके पास आप कुछ जा थोड़ी ही दूर रेंज में जाओगे, अपने आप उसका आ क्या जाएँगी, आ गई हैं। दुबई एक सिटी बोल रहे हैं। दुबई एक ऐसा जगह है, एक ऐसा आप बोल सकते हो कंट्री है, जहाँ आपको ईच एंड एवरी प्लेसेस पे, मतलब वहाँ के पार्क्स में, वहाँ के घर के सामने, हर घर के ज़्यादातर अगर आप ध्यान से देखोगे, वहाँ के जो मॉडर्न डेवलप्ड प्लेसेस हैं, वहाँ दुबई के अंदर वहाँ मॉडर्न डस्टबिन्स आ गई हैं। मॉडर्न डस्टबिन्स क्या होती हैं? मॉडर्न डस्टबिन के अगर आप 1 मीटर के रेंज में रहोगे और आपके हाथ में कुछ गार्बेज होगा, तो वो पहले से वो देख के अंदाज़ा लगा लेगी कि ये गार्बेज जो आपने हाथ में पकड़ा है, वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है? आपको पता ही होगा अगर आपने बायो पढ़ी है थोड़ी भी, तो वह सब्सटेंस जो डेड हो जाए, मतलब आसानी से, मतलब सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर, मतलब आसानी से क्या हो, डीके हो जाएँ। ठीक है? डीके मतलब उसी के अंदर समा जाएँ, ठीक है? मतलब अंदर दब जाएँ। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है? जो मिट्टी के अंदर दबते नहीं हैं, ठीक है? सॉइल के अंदर दबते नहीं हैं, डीके नहीं होते जल्दी नहीं होते, उनको हज़ारों साल लग जाता है। कम से कम साल तो कुछ लगते ही हैं, जैसे हमारा हेयर है, ठीक है? ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। प्लास्टिक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ठीक है? तो वो डस्टबिन्स इतनी मॉडर्न होती हैं कि अगर आप उनसे 1 मीटर रेंज के दूर पे भी रहोगे, तो वो आपको देख के, मतलब आपको स्कैन करके समझ जाएँगे कि आपके हाथ में जो गार्बेज है, वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसके अंदर, मतलब कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो वो अपने हिसाब से उनमें 2 डोर लगे रहते हैं। अगर वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस तो नीला डोर ओपन कर दिया जाएगा, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है तो ग्रीन डोर ओपन कर दिया जाएगा और आप उसमें अपना कूड़ा या गार्बेज फेंक सकते हैं। और जैसे ही वो गार्बेज अंदर जाएगा, वो क्रश्ड अप हो जाएगा, मतलब इससे पीस दिया जाएगा एक तरीके से उसको। तो इस तरीके से एडवांसमेंट ये। हाँ, हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है, तो टेक्नोलॉजी को अगर हम लेके चलें, टेक्नोलॉजी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जिसने पूरा एरा बदल दिया, समझ रहे हैं? पहले का समय था जब न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, अभी भी पढ़ते हैं कुछ लोग, 20% 30% लोग अब आज भी न्यूज़पेपर पढ़ा करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर। बट जो फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ। फैक्ट ये है कि आज डिजिटल
आज मतलब हमारा जो समझिए समाज है, जो सोसाइटी है, वो इतनी ज़्यादा डिजिटलाइज हो गई है, हमारा ज़माना इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गया है कि अब न्यूज़पेपर कहाँ आते हैं? किसके घर आता है अब न्यूज़पेपर? आपके घर आता है जो आप वीडियो देख रहे हो। मतलब आप में से जो वीडियो देख रहे हो उसमें से 10% के घर में न्यूज़पेपर आता होगा, अगर 100% की बात करें। मतलब आप अगर जाने तो 70 बिलियन परसेंट मतलब 70% बिलियन आपका डाउनफॉल आया है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, बट अगर आप एक तरीके से देखो कि कहाँ पहले हर घर में न्यूज़पेपर आता था, एक सुबह न्यूज़पेपर वाला निकल जाता था घंटी बजाते हुए, टिन टिन, हर घर में न्यूज़पेपर फेंकता था। पर आज कहाँ कहाँ गया वो समय? अब नहीं है। अब सब सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, खोलते हैं मोबाइल, आज की ताज़ा खबर पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं। आज तक हो गया, एबीपी न्यूज़ हो गया, एबीपी लाइव हो गया, और जितने भी न्यूज़ के चैनल हैं, डीएलएस न्यूज़ हो गया जो डेली की न्यूज़ दिखाता है वगैरह, बहुत सारे न्यूज़ के चैनल आ गए हैं। सुबह उठो सारी खबर सुन लो, सुबह उठो रेडियो में सारी खबर सुन लो, प्ले बुक्स होते हैं उसके अंदर, और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ के कई सारे ऐप आ गए हैं। आज तक का खुद का भी ऐप है। इस तरह डिफरेंट मतलब चीज़ें आ गई हैं जिसने ज़माने को क्या कर दिया है, मॉडर्न कर दिया है। हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुका है ना। अब देखिए मज़े की बात क्या है, न्यूज़पेपर के इंडस्ट्री में 70% बिलियन ग्रोथ से डाउनफॉल आ गया है। मतलब सिर्फ 30% लोग ही हैं आज जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हमारे सोसाइटी में, पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो। ठीक है ना, न्यूज़पेपर की बात छोड़ो, अब आ जाओ टीवी वगैरह की बात करते हैं। कहाँ पहले का समय था जब टेलीविज़न वगैरह के इंडस्ट्री में ग्रोथ देखी जाती थी। मतलब हर घर में टीवी, हर घर में, हर दूसरे घर में तो आपको टेलीविज़न मिल ही जाता था। ठीक है, लेकिन अब कहाँ कोई टीवी देखता है? अब तो सिर्फ बच्चे ही, छोटे बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं वो टीवी देखते हैं। पर आज तो बच्चे पैदा हुए हैं, उनका कुछ महीना हुआ, उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है, वो मोबाइल खेलने लगते हैं, मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। मतलब ज़माना इतना ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है, हर चीज़ चेंज हो रहा है। मतलब इंडिया पूरे तरीके से डिजिटलाइज हो रहा है। आने वाला समय बहुत ज़्यादा फ्यूचर पर, मतलब जो हमारा फ्यूचर है, आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा। मतलब हर काम जो होगा वो टेक्नोलॉजिकली होगा। समझ रहे हैं आप? ई बैग्स आ जाएंगे, ई बुक्स आ जाएंगी, मतलब हर चीज़ में आपको ई लगाना पड़ेगा, मतलब हर चीज़ डिजिटल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक ऐसा न्यूज़पेपर आ जाएगा जिसके अंदर सारी खबरें अपडेट होती रहेंगी। मतलब एक ऐसा पेपर कार्ड टाइप का रहेगा जिसके अंदर हर चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। मतलब उसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी रहेगी, आप उसे ईज़िली ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। रोज़ाना की जो खबर होती है, रोज़ाना के जो अपडेट्स होते हैं वो उसके अंदर अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, रोज़ एक ही बार आपको बस उसको परचेज़ करना है, थोड़े सा अमाउंट लगेगा और रोज़ की खबर उसके अंदर आती रहेगी। उससे आप ईज़िली अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। और मज़े की बात तो ये है कि आने वाले समय में मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफ़ोन्स, दे आर ऑब्सोल्यूट थिंग्स, मतलब ये ख़त्म हो जाएँगे एक तरीके से। आप एक दूसरे से बिना मुँह चलाए, बिना माउथ को मूव किए बात कर सकते हो, रिंग्स की मदद से और बैंड्स के मदद से, ठीक है, सेंसर्स की मदद से वगैरह। आने वाला समय इतना डिजिटलाइज होने वाला है कि एक कार्ड आ जाएगा, फ्लैश कार्ड टाइप का, इतना बड़ा एक कार्ड आ जाएगा जो आपके स्मार्टफोन की तरह वर्क करेगा। सोचिए वो कार्ड, मतलब वो कितना थिन होगा, मतलब उसे आपने जेब में रखा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको भारी नहीं लगेगा कि मोबाइल है। उसे कैरी करना कितना ईजी हो जाएगा, कहीं भी बुक्स के बीच में रख लिया, पेपर के बीच में रख लिया। मतलब वो कार्ड आपका स्मार्टेस्ट फ़ोन रहेगा, उसके अंदर सब चीज़ रहेगा, अनलिमिटेड स्टोरेज रहेगा, अनलिमिटेड डेटा कनेक्टिविटी, हर जगह हॉट एयर बैलून्स, जहाँ गाँव में, उन गाँव में जहाँ डेटा रहता ही नहीं है, जहाँ 1 MB 2 MB, मतलब आदमी मतलब तरसता है नेट के लिए, जिस मतलब आप समझ रहे हैं, जहाँ स्पीड ही नहीं पकड़ता है वाईफाई और ये सब वगैरह, जहाँ टावर्स नहीं हैं, ऐसे भी कुछ पिछड़े हुए गांव हैं। तो उन जगहों में क्या होगा, उन जगहों में हॉट एयर बैलून्स, जो बैलून्स आप देखते हैं ना जो ऊपर उड़ते हैं, बड़े बड़े बैलून्स जो होते हैं जिसके अंदर आदमी बैठता है, इधर से उधर जाता है, उसमें आग लगी रहती है, बड़ा सा बैलून होता है खूब, हॉट एयर बैलून्स। वो बैलून्स में नेट, मतलब वो राउटर बैलून्स होंगे, उनके अंदर नेट रहेगा, वो फ्री रहेगा। मज़े की बात है दोस्तों, नेट फ्री रहेगा। मतलब वो हर जगह वो बैलून उड़ता हुआ जाएगा, गांव-गांव में वो बैलून उड़ता हुआ रहेगा कई सारा, और हर जगह प्रॉपर कनेक्टिविटी रहेगी नेट का। मतलब देयर इज़ नो इशू इन द नेटवर्क कनेक्शन इन द अपकमिंग ईयर्स और इन द अपकमिंग फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर। अब ये कौन सी बात है, कमिंग फ्यूचर, फ्यूचर मतलब ये जो आने वाला समय है, इन द कमिंग डेज़, मतलब
फ्यूचर तो आप अभी जो देखते हैं, बच्चे क्या देखते हैं कि यार बड़े होंगे, शादी होगी, वही कि नौकरी रहेगी और 4 पैसा कमाएंगे, घर आएंगे, साग सब्जी खा के सो जाएंगे, यही फ्यूचर है? नहीं, ये फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर डेवलप्ड है, मतलब डिपेंड है। फ्यूचर पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ, अगर आप बढ़ते समय के साथ नहीं बढ़े तो आप पीछे रह जाओगे। मतलब अगर आज के समय में आपको स्मार्टफोन, लैपटॉप, गैजेट्स अच्छे से यूज़ करने नहीं आते हैं, उनके फीचर्स नहीं पता, ऐसा नहीं है कि आप ख़त्म हो जाओगे, आप एक्सटिंक्ट ही नहीं करोगे। आप जैसे विचार के लोग रहेंगे हर समय, मतलब कोई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती 100%, और ना कि कोई चीज़ कभी 100% शुरू हुई है। ठीक है, ये बहुत मज़े की बात है। कोई चीज़ कभी 100% ख़त्म नहीं हो सकती। कोई बीमारी, कोरोना आया था, क्या वो 100% ख़त्म है? नहीं, आज भी 1000-2000 केसेस कहीं ना कहीं निकल आते हैं। 1000-2000, हाँ, कहीं कहीं निकल आते हैं, पर आपको पता नहीं होता है इतना। अब उस केसेस को दबा दिया जाता है, कहीं इक्का दुक्का केसेस निकल आते हैं, कहीं ना कहीं उसके पेशेंट मिल ही जाते हैं। तो यही मज़े की बात है कि कोई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, कोई चीज़ कभी पूरी तरीके से शुरू नहीं होती। हर चीज़ मतलब 98%, 99% होता है, कोई चीज़ 100% कभी हो नहीं सकता ज़िंदगी में, अगर आप जितना भी चाह लो। ठीक है, तो बस यही बताना था कि आने वाला समय पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। जो इसके साथ बढ़ेगा, जो इसके साथ चलता चला जाएगा, जो इसको अडॉप्ट करता चला जाएगा, वही आगे कुछ नाम कमा पाएगा। जो इसके साथ, मतलब इसके फ्लो में, जो इसके पेस में भागेगा, मतलब जो इसका फ़ायदा उठाएगा, ये भी नहीं कि सिर्फ भाग रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, नहीं। जो इस बढ़ते हुए समय के साथ, जो इस मॉडर्न डेवलप्ड समय के साथ बढ़ता चला जाएगा और इसका बेनिफिट उठाएगा अपने वेलफेयर और दूसरों के वेलफेयर के लिए, वो बहुत नाम कमाएगा, वो बहुत आगे जाएगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।